गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अपनी जो वीडियो बनाई थी वो इंग्लिश बेसिक पर बनाई थी पार्ट फर्स्ट। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जो हमारा ए होता है वो किस किस की आवाज़ निकालता है और वो किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कौन सा लेटर इंग्लिश का हिंदी में कौन सी आवाज़ निकालता है और साथ ही में वह क्या पढ़ा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना हो कि और कौन सा लेटर किसकी आवाज़ निकालता है और वो कैसे जोड़कर पढ़ा जाएगा, अगर ये अच्छे से आपको समझना तो बिना वीडियो को स्किप किए आप इसको एंड तक देखें। अगर एक बात समझ में ना आए तो आप इसको बार बार देखें। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लिखा है हमारा बी एच हमारा भय की आवाज़ निकालता है और सी एच हमारा च पढ़ा जाता है। अगर सी एच के बाद हम एक एच और लगा देते हैं तो ये हमारा हिंदी में छ पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एच को हिंदी में ध से धनुष कहा जाता है, ये ध कहा जाता है। जी एच को घ पढ़ा जाता है और जे एच को झ पढ़ा जाता है, क्योंकि जे हमारा जय की आवाज़ निकालता है। जब जे में एच मिला दिया जाता है तो वो हमारा झ हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं के एच ख, तो जो हमारा ख होता है वो के एच मिलकर बन जाता है। वैसे ही हम और भी देखते हैं आर, आर को ढ पढ़ा जाता है और आर एच को अढ़ पढ़ा जाता है। एस एच हमारा जो होता है वो बड़ा श और षष्ठकोण वाला स होता है। टी एच हमारा थ या ठ पढ़ा जाता है हिंदी में, और जहाँ पर टी एच ई एक साथ आ जाता है तो वह द पढ़ा जाता है। और जो हमारा वाई होता है ये हमारा बड़ी ई की आवाज़ निकालता है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा के एच होता है वो ख पढ़ा जाता है और पी एच जो होता है वो हमारा फ पढ़ा जाता है हिंदी में। तो अभी हम और भी आगे चलेंगे। हम ये देखेंगे कि जो ए होता है वो आ कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है और वो ए की आवाज़ कहाँ कहाँ निकालता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए होता है हम इसे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आ के रूप में। तो ए को आ के रूप में इस्तेमाल करते हैं कब? ये देखिए, ए को आ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण दिखा सकते हैं या आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द लेते हैं वह है हमारा कार। क्या है बच्चों? कार। तो यहाँ देखो कार हम कैसे पढ़ेंगे कार को। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारा ए होता है, जो हमारा आमतौर पर ए होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा सी होता है वो क्या की आवाज़ निकालता है हिंदी में। तो अब हम इसमें ए लेते हैं। ए को हम देखते हैं कि यहाँ पर ए आ की आवाज़ निकालता है। उसके बाद है हमारा आर, तो ये इस तरीके से बन जाता है कै आ रे कार। तो ये कार बन जाता है। क्योंकि हम अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कार क्यों बनता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसी के बाद हम देखते हैं, जैसे एफ का मतलब होता है हिंदी में फै। फै पे आ की मात्रा लगाते हैं हम, क्योंकि ए आ की मात्रा में चल रहा है यहाँ पर। और आर होता है तो ये रे की आवाज़ निकालता है, तो हो गया फै आ रे फार। वैसे ही हमारा हम देखते हैं कि जो डब्ल्यू होता है वो वे की आवाज़ निकालता है। वे पर आ की मात्रा वाह और आर का मतलब होता है रे, तो ये हो गया हमारा वार। ऐसे ही हमारा देख रहे हैं फै, फै पे आ की मात्रा फा, रे और ये मैं, फार्म। क्योंकि फै एफ जो होता है वो फै की आवाज़ निकालता है, ए आ की आवाज़ निकालता है, आर रे की आवाज़ निकालता है और एम मैं पढ़ा जाता है, तो इसलिए ये सब मिलकर बन जाते हैं फार्म। तो अब यहाँ पर और भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो यहाँ पर देखने के लायक होती है।
तो अब हम और आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं CALL लिखा हुआ है, CALL लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं। सी का मतलब होता है कै प्या की मात्रा का, और ये ले, तो ये बन जाता है हमारा काल। तो इसे काल भी पढ़ते हैं, या कई बार हम कॉल भी पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में सी को कै पढ़ा जाता है, कै प्या की मात्रा का, और ये ले, तो ये उन्हें काल या से कॉल भी पढ़ा जाता है। उसके बाद है हमारा FALL। तो यहाँ पर देख सकते हैं FALL, फाल। तो इसे, क्योंकि एफ का मतलब होता है फै पा की मात्रा फा, और ये हो गया हमारा ले, तो ये क्या फाल। तो इस तरह हमारा फाल बन जाता है। MASS, मास। इसे मास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एम का मतलब मैं होता है, मैं प्या की मात्रा माँ, और ये से मास। तो इसी प्रकार से हम कै, ले पा की मात्रा ला, और ये से, तो ये बन जाता है हमारा क्लास। क्योंकि हिंदी में सी को कै पढ़ा जाता है, तो इसलिए ये हमारा क्लास बन जाता है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि जब मोस्टली यानी कि ज़्यादातर ए के बाद एस, एल या आर आता है, तो हम ए को आ पढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब हम ए को हिंदी के रूप में आ पढ़ा जाता है जब ए के तुरंत बाद एस, एल और आर आता है, और मीन्स होता है या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हिंदी में ए के ठीक एकदम बाद एस, एल या आर आता है, तो हम हिंदी में ए को आ पढ़ते हैं। नहीं तो हम ए को ए के रूप में ही पढ़ते हैं, यानी कि ये एक रूप में ही पढ़ा जाता है। जैसा आप यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब कई बार ए के बाद एस, एल, आर आता है, तो उनके ठीक ठीक बाद कोई मात्रा होती है, तो हम ए को ए ही पढ़ते हैं, वह आ के रूप में नहीं पढ़ा जाता है। ये हमने आपको यहाँ पर बताया। फिर से बताते हैं। देखिए, अगर हमारे ए के बाद एस, एल या आर आता है, लेकिन उनके बाद कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं कौन कौन सी होती है? हमारी 5 मात्राएं होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये अगर नहीं है, तो हम ए को आ पढ़ते हैं जब उनके ठीक एकदम पीछे एस, एल या आर होता है। नहीं तो हम ए को ए के रूप में ही पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर अब कुछ उदाहरण और देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ए को ए कब कब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर W के बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा हुआ है आर। लेकिन ये तो बन गया WAR, तो वार बन गया। लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ ई भी लिखा हुआ है, तो ये बन गया अब हमारा वह पे की मात्रा वे, और RE यर पढ़ा गया, तो ये बन गया वेयर। तो यहाँ पर इसी प्रकार से देख सकते हैं DARE, तो ये बन गया हमारा डेयर, क्योंकि डी का मतलब वो डे होता है, डे पे की मात्रा डे, और RE यर पढ़ा गया, तो हो गया डेयर। ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर एफ का मतलब होता है फै पे एक आई की मात्रा फे, और ये ये हो गया फेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ ए के बाद आई आ गया है, तो इसीलिए हम इसको ए ही पढ़ रहे हैं। वैसे ही हमारा FASHION, फैशन लिखा हुआ है। क्योंकि फैशन क्यों गए? क्योंकि फै के लिए हमारा एफ हो गया है, फै पे एक ही मात्रा फे, और SH और ION शन हो गया है, तो ये हमारा फैशन हो गया है पूरा पूरा। तो इस फैशन में हम देख सकते हैं ए के बाद बड़ा सै लगा हुआ, उसके बाद एक फिर से मात्रा आ गई है। तो इस तरह अगर कोई हमारा अक्सर दिखाई देता है कि जिसके बाद आई की मात्रा या ए आई हो, कुछ भी अब मात्रा आए, तो हमारा ए ही पढ़ा जाता है। वैसे अब हम नीचे देख सकते हैं FAT, फैट। तो इसका मतलब होता है, एफ का मतलब फै होता है, फै की मात्रा फे होता है, और ये टी का मतलब टै होता है, बन गया फैट। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ SAT, सेट। तो एस का मतलब सै होता है, सै पे की मात्रा से,
से हो गया, और ये टेसेट, क्योंकि यहाँ पर हमारा ना तो एस है ना एल है ना ही आर है, इसीलिए हम इसको ए को ए पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से नीचे भी हम देख सकते हैं एस ए एम ई, तो सेम देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद एम लिखा है, ठीक, एम के बाद हमारी एक मात्रा आ गई जिसे हम कह रहे हैं, कहते हैं इंग्लिश में वोवल। तो एक वोवल आ गया है, तो जब जैसे ही यहाँ पर वोवल यानी कि मात्रा आती है, तो वैसे ही हमारे ए को ए ही पढ़ा जाता है। अब ये बन गया एस पर ए की मात्रा से और एम ई में बन गया सेम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जो ए होता है वो आ कब पढ़ा जाता है, और ए की आवाज कब निकालता है। तो आशा करता हूं कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको बेहतर लगी होगी, और इसको और भी अच्छे से सीखने के लिए आपको ये बार बार प्रैक्टिस में लेना होगा, और ये वीडियो बार बार देखनी होगी, जिससे आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है इसका, ए को आ और ए को ए का, जो ये आपको क्लियर हो जाए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है या जिन्होंने अभी तक ये अंग्रेजी को नहीं पढ़ा है और वे इसको पढ़ना नहीं जानते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।